फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षक भर्ती पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी ट्री 3 को लेकर, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है बहुत ही जल्द। 26 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। आवेदन भी आपके 10 फरवरी से स्टार्ट है। साथ ही आपके जो एग्जाम होगा वो 7 से 17 मार्च तक आपका एग्जाम हो जाएगा। और फिर आपकी जो सक्षमता परीक्षा है उसका एग्जाम भी आपका 26 फरवरी को पहले अटैम्प्ट की परीक्षा है। और साथ ही आपका अगस्त में TRE 4 भी आने वाला है। तो उन्हीं सबको देखते हुए हम ये आपकी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बिहार जीके की चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल लेके आए, जिसमें हम सामान्य ज्ञान, बिहार का जितना भी सामान्य ज्ञान है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो इंपॉर्टेंट है जो आपके आगे वाले एग्जाम में भी आने वाले, और बहुत ही कम टाइम बचा है आप लोगों को अपनी स्टडी अच्छे से करने के लिए। तो उसी कम टाइम को देखते हुए हम ये सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम पूरा आपका जो अध्यावार है अध्ययन सामग्री लेकर आए हैं, जिसमें आपका बिहार का सामान्य परिचय रहेगा, बिहार का इतिहास, बिहार की भौगोलिक संरचना स्थिति, बिहार की पशुपालन, वन्य और वन्यजीव अभ्यारण्य, खनिज ऊर्जा, ये सारे टॉपिक आपके रहेंगे और हम प्रत्येक टॉपिक की एक वीडियो बनाते जाएंगे। और ये जो बिहार राज्य की प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए जो राज्य आधारित प्रश्नों के अनुरूप अध्यावार अध्ययन सामग्री का अद्वितीय संकलन है, जिसमें पूरा का टोटल जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है। ये आपका बिहार का मैप है, साथ ही पूरा इसमें दिया गया है पूरा क्लियर ही राजनीतिक शब्द कितना क्या है वो भी स्पष्ट दिया रखा है। जो बिहार के राज्य की चिन्ह क्या है, बिहार में पहला क्या है, वो सब इसमें दे रखा है। और जो हम आपको तरीके पढ़ाई कराएंगे वो आपके बिल्कुल ही टॉपिक वाइज कराएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम अपने पहले चैप्टर पर चलेंगे, पहले क्वेश्चन आंसर पर, जिसमें हम बिहार का सामान्य परिचय देखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी इतिहास को लेकर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। तो जो उत्तर प्रदेश है वो बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है, और उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। यानी कि बिहार के उत्तर में नेपाल, बिहार के दक्षिण में झारखंड, बिहार के पूर्व में आपका बंगाल है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। और ये इसके क्षेत्रफल के आधार पर 13वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या में तीसरा राज्य है। आगे है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने राज्यों से सीमाबद्ध था। तो ये आपका 9 जिलों से सीमाबद्ध था। ठीक है, 2018 तक। आगे है, और वो 9 जिले आपके कौन कौन हैं, तो सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर और अरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो जो पूर्णिया है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आगे है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है। तो भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना है, तो 1912 में, 22 मार्च 1912 में। ठीक है, आगे है, और बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी आपकी पटना है। नेक्स्ट है कि बिहार की द्वितीय भाषा क्या है, तो बिहार की द्वितीय भाषा उर्दू है और उसकी प्राथमिक भाषा आपकी हिंदी है। ठीक है, जो कि आधिकारिक यूज में होती है। आगे है कि बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बन गया था। तो बिहार राज्य को विभाजित करके झारखंड राज्य आपका ये 2000 में बना था। झारखंड का कब हुआ है उत्खनन, तो ये 2000 में बना था आपका 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो सबसे पूर्वी भाग में कौन सा है, तो जो आपका कटिहार है ये बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। आगे है कि बिहार राज्य के में कितने ज़िले हैं, तो बिहार में आपके 38 यानी कि 38 ज़िले हैं और 30, और इसमें विधानसभा की संख्या कितनी है बिहार में, तो 243 है और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। ठीक है, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका जिला पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, और सबसे छोटा आपका शिविर है। आगे है, बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो बिहार राज्य में आपके प्रमंडलों की संख्या 9 है। कितने हैं, 9 प्रमंडल हैं। ठीक है,
आगे है, नेक्स्ट है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे। सबसे पहले उदयन ने ही पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में बनाया था और इसकी स्थापना की थी। और उदयन जो थे वो जैन धर्मावलंबी थे, यानी कि जैन धर्म को मानते थे। और ये आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो पहला गणतंत्र जो, तो ये आपका, तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली के रूप में ये आपका लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो 5वीं पीढ़ी का। और वो वृक्ष भी आपका नष्ट कर दिया गया था और उसी जगह पे दूसरा पेड़, पीपल का ही दूसरा पेड़ लगा दिया गया था और उसी पीपल के पेड़ को महाबोधि वृक्ष कहा जाता है। आगे है कि बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या है। तो बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या 3 है। कौन कौन सी है? पश्चिम बंगाल है, और उत्तर में आपका, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में झारखंड है। नेक्स्ट है कि बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है। क्यों रहती है परम निर्धनता में? तो ये आपकी रहती है, भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है और साथ ही आपकी बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं का व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला आपका शेखपुरा है और सबसे बड़ा आपका अवरल है और शिवर। नेक्स्ट है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कौन सा आता है? तो बिहार के क्रम तो भौगोलिक दृष्टि में आपका 12वां आता है। कौन सा? 12वां, क्षेत्रफल की दृष्टि के दौरान 12वां आता है। पर लेकिन इस पे कंफ्यूजन रहता है, इसलिए अब ये 13वां राज्य है और 13वां इसमें ऑप्शन में है नहीं है। ठीक है, आगे है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो झारखंड आपका नवंबर में ही हुआ था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया था। ठीक है, आगे है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। तो मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध मठ, यानी कि जो बौद्ध होते थे वो बिहारों में रहा करते थे, उसी बिहार का नाम पड़ गया है। आगे है कि झारखंड बनाने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? तो जब झारखंड बन गया है तो बिहार में अब 37 जिले रह गए हैं। आगे है, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है। तो पटना नगर पालिका में वार्डों की संख्या आपकी 57 है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आपका बिहार आता है और भारत का जो पिन कोड है वो आपका 9 है। नेक्स्ट है कि बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित हैं? तो ये हैं आपके भागलपुर, मेदिनीपुर और खगड़िया। बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? तो वो कौन कौन से जिले हैं? तो बिहार के, झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा बनाते हैं, जो कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार है। उक्त दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के 8 जिले तथा पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो आपका गया इन निम्न में से सबसे बड़ा है।
नेक्स्ट है कि पट अंचल अवस्थित है, तो पट अंचल आपका झारखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि बिहार में पागल खाना कहाँ पर स्थित है, तो बिहार में आपका जो पागल खाना है वो रांची में है। ठीक है, ये आपका क्लियर है, लेकिन ये कंफ्यूजन में भी है आपका आंसर, लेकिन ये रांची इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नगर आपका पटना है और यही आपकी बिहार की राजधानी भी है, पटना। ठीक है, नेक्स्ट है सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी, तो बिहार में कुल जिलों की संख्या 55 थी और अब कितनी है, तो 39 रह गई है वर्तमान में। आगे है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 74,000 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। और बिहार का भारत में 12वां स्थान है, 12वां नहीं अब इसका 13वां स्थान है, साथ ही जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है, तो इसका सही अवरोही क्रम आपका ऑप्शन डी यानी कि मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार है, फिर आंध्र प्रदेश है। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है क्षेत्रफल से, और फिर उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है। नेक्स्ट है बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य, कौन कौन से, तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये जो हमारा बिहार के सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ये कौन सा था, सब बिहार का सामान्य परिचय। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।